गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अनुराग सागर कबीर दास जी का महान ग्रंथ। यह चर्चा है ज्ञान की धनी धर्मदास और कबीर साहब के बीच में। ओशियन ऑफ लव। प्रथम गुरु वंदना। पहले मैं अपने प्रीतम अपने पूर्ण गुरु बाबा सावन सिंह जी के श्री चरणों में बार बार दंडोत वंदना करता हूँ। मुझ में समर्थ नहीं, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी कृपा से जो भी शब्द निकले उनका लाख लाख धन्यवाद। गुरु परमेश्वर एक हो जाए। संत कबीर साहब हर युग में जन्म लेते हैं संसार को भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग, सच्चा ज्ञान देने के लिए और संसार जो आडंबरों में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए। कबीर दास जी के चरणों में कोटि कोटि अरब खरब दंडौत। कबीर दास जी कहते कि अधिकारी कौन है, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? कोई विरला ही इस हीरे रूपी शब्द सुरत योग को पहचान सकता है। परमात्मा का सत्य नाम, जो सच्चा नाम है, उसका पंच नाम को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। कोई लाखों करोड़ों में से एक जी। धनी धर्मदास जी कबीर दास जी से पूछते हैं कि कैसे अनुराग होगा, कैसे प्रेम होगा परमात्मा से, किस प्रकार से, किस अनुराग से, किस प्रकार के प्रेम से जो है जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कृपा मुझे बताएं गुरुदेव, कृपा मुझे बताएं। यह ज्ञान जो है कबीर साहब जी धनी धर्मदास जी को एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि तुम परमात्मा से किस प्रकार का अनुराग करो, किस प्रकार का प्रेम करो, जिससे कि अनामी पुरुष, वह राधा स्वामी, सतपुरुष, अकाल पुरुष, कुल मालिक के दरबार में जीव पहुंच सके। इसमें कबीर दास जी मृग, हिरण का, पतंगे का और सती का एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार शिकारी के नाद बजाने पे मृग अपनी जान की परवाह ना करता हुआ भी उसमें आकर्षित होकर अपने प्राण त्यागने आ जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। हे जीव, तू भी परम पिता परमात्मा, कुल मालिक, राधा स्वामी, अकाल पुरुष, अनामी, अकह अपने निज धाम वापस जाने के लिए उससे इस प्रकार प्रेम कर कि तेरा ध्यान केवल उसमें रहे, तेरा चित्त केवल उसमें लगे, उसके अलावा तुझे और कुछ सूझे ही ना। भले ही तेरे प्राण चले जाएं, लेकिन तू उसका भक्ति मत छोड़, उसकी तू भक्ति मत छोड़। संसार तुझे कुछ भी कहता रहे, संसार तुझे जो भी प्रलोभन देता है, जो भी प्रताड़ना करता रहे, तू अपना प्रेम उस परमात्मा के प्रति मत छोड़। जैसे बड़े बड़े संतों ने प्राण त्याग दिए, उसका मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के थे।
तुम इन जातियों में, मजहबों में, इनमें मत फंस, ये सब काल के फसावे हैं। तू इनसे निकल, हे भाई तू इनसे निकल। इस प्रकार मंसूर ने परमात्मा का विख्यान किया न है, और सरसार ने उसका सब कुछ काटने की प्रारंभ किया। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, जीवा काट दिया, अंत में उसे प्राण त्याग दिए। इस प्रकार जीसस ने को सूली पर चढ़ा दिया। जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया लाल किले में। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने को जो है रेत पे तत्ती तवे पे चढ़ा दिया भाई। और ना जाने सरमुंद भगत का जिस प्रकार अकबर ने सर कटवा दिया। ये संसार में ऐसा होता आया है। तू प्रेमी बन जा, तू उस प्रकार मृग की तरह अपनी जान की परवाह मतलब पूरा ध्यान उस परमात्मा के शब्द सुरत योग में, उसके उस शब्द में जो है तेरी सुरत जुड़ी हो अनहद नाद के माध्यम से जुड़ जा। तू उसके सतनाम का जाप कर और उसमें लीन। तुझे अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो तू त्याग दे, तू अपने आप को उसके हवाले कर। हर स्थिति में जैसे वो रखे वह स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले हे प्राणी, तू स्वीकार कर ले। आगे कबीरदास जी पतंगे का एग्जाम्पल दे। पतंगा अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को भस्म कर देता है। तू भी अपने ये माया रूपी जो तेरे इर्द गिर्द जो लिप्त है माया में, मन ने जो तुझे तेरी आत्मा को घेर रखा है माया से, और तू उस प्रेमी बन के तू अपने पति की सुहागन बन के तू उसकी तरफ चल, अपने प्रीतम को मिलने की तरफ चल। भले ही तू खुद भस्म हो जा पतंगे की भांति, लेकिन तू चलना मत छोड़। तू उससे अनुराग कर, तू उससे प्रेम कर, उसका विश्वास कर, तू उस पर आस्था रख, तू उसके मार्ग पे चल। हे सखी तू चल अपने पिया को मिलने। तेरा प्रीतम परमात्मा, वह अनामी पुरुष, वह अकाल पुरुष, वह सत्य पुरुष, वह सतनाम, तू उसकी तरफ चल। हे सखी चल अपने प्रीतम को उस पतंगे की भांति, चाहे तेरा सब कुछ भस्म हो जाए। ये जो भस्म होगा ये तो मन है, ये तो माया का स्वरूप है, तू तो चिंता करता है। आत्मा तो सदा से अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे मारा जा सकता है, ना इसे काटा जा सकता है। ये तो उसी का है अंग, जो उसी में है उसी में वापस इस बूंद को सागर में सिमट जाएगी उसकी कृपा से। उस पतंगे की भांति चल चल, भूल जा संसार को, ना संसार की कोई इच्छा कर, ना संसार की किसी बात से डर, ना संसार में रम। अब तू रम अपने पिया में, अपने प्रीतम में। हे सुहागन बन चल, हे आत्मा तू सुहागन बन। आगे कबीरदास जी सती का एग्जाम्पल देते हैं कि हे जैसे सती अपने प्राण त्यागने के लिए चल पड़ती है अपने पति की मृत्यु पे, उसके आगे उसके बालक बच्चे भी दिखाए जाते हैं कि भाई देख तेरे बच्चे जो हैं वो हो तेरे पीछे अनाथ हो जाएंगे। उसको कुटुंब का याद दिलाई जाती है कि हे देख तेरे माता पिता, तेरे भाई बंधु, तेरे सगे संबंधी, लेकिन उसको पति के अलावा कुछ नहीं दिखता। तू भी वो हो सती बन जा। जिस प्रकार गुनानी जी कहते हैं कि नानक कामण तंते भावे, हे तू पतिव्रता स्त्री की भांति है आत्मा, तेरा ध्यान जैसे सती का ध्यान परमात्मा पति अपने पति के अलावा किसी चीज में नहीं होता, तू पतिव्रता आत्मा का ध्यान परमात्मा के अलावा किसी और चीज में ना हो, उस अनामी पुरुष के अलावा कहीं और ना हो। चाहे तुझे कुटुंब दिखाया जाए, चाहे तुझे तेरे बाल बच्चे दिखाए जाए, चाहे तेरे माता पिता, चाहे सगे संबंधी मित्र, ये भोजन, ये महल दिखाए जाए, ये सोना हीरा, तरह तरह के वस्त्र भूषण दिखाए, ये संसार के प्रलोभन हो, ये ओढ़ों के प्रलोभन हो, तो उनमें मत पत उस सती की तरह, पतिव्रता स्त्री की तरह चल पड़ जाके उस सेज पे
बैठ जा जहाँ तेरा सारा जो जन्मों जन्मों की मैल है उस प्रेम की अग्नि में जल जाएगी, उस परमात्मा की प्रेम की अग्नि में जल जाएगी। माया जहाँ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि माया का परमात्मा के आगे कुछ नहीं चलता। काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि काल की परमात्मा के आगे चलती नहीं। पूर्ण गुरु की कृपा से चल हे सखी, चल पिया मिलन को, अपने सुहागन बन, अपने पति को मिलने चल, जिसके अलावा संसार में तेरा किसी कोई और काम ही नहीं है। तेरा एक ही काम है, तेरा एक ही है, तू वो सती बन जा, सती की भांति तू आत्मा, और कहीं ध्यान ही मत कर, और भस्म कर दे, सब कुछ जला दे। परमात्मा की कृपा से सब जो मैलें जन्मों जन्मों की हैं ये जल जाएंगी, इस प्रेम की अग्नि में जल जाएंगी। ये मन जो है ये जीता जाएगा, फिर मन की नहीं चलेगी, काल की एक ना चलेगी। जब तू उस प्रीतम का नाम लेगी, सच्चे हृदय से सत्य नाम लेगी, पंच नाम लेगी। हे सखी, चल 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 पिया मिलन को, चल तू पिया मिलन को। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।